Hello students, welcome again in class 11th chemistry in some basic concept of chemistry. In this video lecture, we will study about the Dalton's atomic theory and also about the some limitations of Dalton's atomic theory. Dalton's atomic theory. In 1808, Dalton's given a theory about the atom. मीन्स 1808 में डाल्टन ने एक थियरी दिया एटम से रिलेटेड, जिसके कुछ पॉइंट्स यहाँ दिए गए हैं। इस तरह से हैं। फर्स्ट पॉइंट है मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। मीन्स जो मैटर है ये बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट डाल्टन्स थियरी का है एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट, दैट इज शेप, साइज, मास एंड आल्सो इन प्रॉपर्टीज़। इसका मतलब ये हुआ कि सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के जितने एटम होंगे वो कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे। मीन्स बिल्कुल सेम होंगे। अगर उनका शेप हम देखें तो सबका शेप एक जैसा होगा, साइज में सेम होंगे, उनका मास इक्वल होगा, उसके साथ साथ उसकी प्रॉपर्टीज़ भी बिल्कुल सेम होगी। जैसे अगर हम हाइड्रोजन ले लें तो हाइड्रोजन के जितने भी एटम होंगे, हाइड्रोजन एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे वो कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे इन शेप, साइज, मास, और उनकी सारी प्रॉपर्टी भी बिल्कुल सेम होगी। थर्ड पॉइंट उन्होंने बताया एटम के बारे में कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन ऑल रेस्पेक्ट एंड हैव आल्सो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। मीन्स अगर हम डिफरेंट एलिमेंट्स का एटम लें तो वो क्या होंगे, उनकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी एक दूसरे से डिफरेंट होगी। मीन्स उनका शेप, साइज, मास और उनकी प्रॉपर्टी सब क्या होगी, बिल्कुल डिफरेंट होंगी। अभी आपने इसके पहले देखा था कि अगर एक ही एलिमेंट का हम आइटम ले तो क्या होंगे, बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे इन ऑल रेस्पेक्ट। लेकिन अगर डिफरेंट एलिमेंट, जैसे हम एक वन आइटम ले लिया हाइड्रोजन का, वन आइटम हमने कार्बन का ले लिया या ऑक्सीजन का ले लिया, तो ये सारे आइटम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आइटम क्या होंगे, एक दूसरे से कम्प्लीटली डिफरेंट होंगे। मीन्स न तो उनका शेप एक जैसा होगा, न साइज होगी सेम, न तो मास में वो सेम होंगे, और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या होगी, बिल्कुल अलग अलग होगी। फोर्थ पॉइंट डाल्टन्स ने बताया कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैटर है, मैटर क्या है, डायरेक्टली अगर केमिकल रिएक्शन देखा जाए तो जो एटम्स हैं ये मैटर के बिल्कुल स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं, सबसे छोटे पार्टिकल हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मीन्स इससे छोटा है कोई ऐसा पार्ट नहीं है मैटर का जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे। तो एटम क्या है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। फिफ्थ पॉइंट डाल्टन्स ने बताया एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड एटम, या उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। कंपाउंड एटम मीन्स मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये हुआ या तो सेम एलिमेंट के एटम या डिफरेंट एलिमेंट के एटम एक दूसरे से कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे अगर दो हाइड्रोजन आइटम कंबाइन करेंगे तो H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे, या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जब कंबाइन करेंगे तो वाटर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों अगर कंबाइन करेंगे जो कि डिफरेंट एलिमेंट्स के आइटम हैं तो क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट उन्होंने एटम के बारे में बताया
एटॉमिक थ्योरी का 6 पॉइंट, व्हेन एटम कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स दे डू सो इन सिंपल होल नंबर रेशियो। मीन्स जब भी एटम कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं तो वो इस तरह से कंबाइन करते हैं कि उनका जो रेशियो होता है, उन एलिमेंट्स या एटम्स का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, सिंपल होल नंबर होगा। मीन्स सिंपल होल नंबर्स मीन्स जैसे 1:2, 2:1, 2:3 ऐसा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि 100:1 हो, मीन्स एक का 100 पार्ट दूसरे का 1 पार्ट, ऐसा नहीं होता है। क्या होगा, वो सिंपल होल नंबर होगा, होल नंबर रेशियो होगा। तो 2:1 हो सकता है, 3:1 हो सकता है, 1:2 हो सकता है, लेकिन जो रेशियो का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा अंतर उसमें नहीं। 7th पॉइंट ऑफ द एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इज दैट एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। 7वां पॉइंट उन्होंने बताया कि एटम न तो क्रिएट किया जा सकता है, एटम को न तो हम क्रिएट कर सकते हैं और न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम को न तो हम क्रिएट कर सकते हैं न तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हाँ, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एटम क्या होता है, एटम डिस्ट्रॉय होता है, लेकिन वो कम्प्लीटली किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। और केमिकल रिएक्शन में भी कभी कभी क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन तो होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। जैसे कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें हीट एनर्जी भी निकलती है, लेकिन वो इतनी कम मात्रा में होती है कि हम ये एज्यूम करते हैं कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, मीन्स एटम का कोई लॉस नहीं होता है। तो इस तरह से ये आपका हुआ 7 पॉइंट्स अबाउट द डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। तो स्टूडेंट्स आपको इसको लर्न करना है। नेक्स्ट है आपका लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। डाल्टन एटॉमिक थियरी के कुछ लिमिटेशंस भी थे। जैसे पहला, दिस थियरी कुड नॉट एक्सप्लेन गै-लुसैक्स लॉ। मीन्स ये जो डाल्टन्स एटॉमिक थियरी है वो गै-लुसैक्स लॉ को एक्सप्लेन नहीं कर सकी। क्यों ऐसा? क्योंकि जो गै-लुसैक्स लॉ है वो वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, वो वॉल्यूम से रिलेटेड है, और डाल्टन्स एटॉमिक थियरी किससे रिलेटेड है, मास से रिलेटेड है। इसलिए गै-लुसैक्स लॉ को इन्होंने, सेकंड लिमिटेशन है आपका डाल्टन्स एटॉमिक थियरी का, जो सेकंड लिमिटेशन है वो ये है, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन वाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन साइज एंड वैलेंसी। मीन्स इन्होंने बता तो दिया कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उसके एटम्स कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं विथ ईच अदर। मीन्स उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनका साइज़, वैलेंसी सब कुछ डिफरेंट होता है, लेकिन इन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि ऐसा क्यों होता है। मीन्स यह थियरी हमको ये नहीं बताता कि वाई द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफ़र इन साइज एंड वैलेंसी, उनकी वैलेंसी और साइज़ क्यों डिफ़र करती है। थर्ड पॉइंट, जो थर्ड लिमिटेशन है डाल्टन्स एटॉमिक थियरी का, वो ये है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन वाई एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। मीन्स ये एटम जो है एक दूसरे से क्यों कंबाइन करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, इसको इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। इनका थियरी इसको एक्सप्लेन नहीं किया कि क्यों जो एटम्स हैं एक दूसरे से कंबाइन करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। जो फोर्थ लिमिटेशन है डाल्टन्स एटॉमिक थियरी का, वो ये है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन बाय विच फोर्स एटम्स हेल्ड टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल। मीन्स जैसे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया तो मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के बाद कौन सा फोर्स एटम को एक दूसरे से होल्ड किए रहता है। मीन्स कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एटम्स के बीच में, जिससे कि वो मॉलिक्यूल के अंदर एक दूसरे से हेल्ड रहते हैं या बंधे रहते हैं।
इसको इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। मीन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इस बात को एक्सप्लेन नहीं करता है। नेक्स्ट और लास्ट लिमिटेशन है जो कि फिफ्थ है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन वाई मैटर एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। और डाल्टन एटॉमिक थियरी ने ये भी नहीं एक्सप्लेन किया कि मैटर क्यों 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जो कि सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट है। मीन्स कोई भी मैटर क्यों सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, इसका भी एक्सप्लेनेशन डाल्टन्स एटॉमिक थियरी नहीं करता है। तो स्टूडेंट्स, ये रहे आपका डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, उसके साथ साथ उसके जो लिमिटेशंस हैं। तो आपको ये सब लर्न करके रखना है और अपने नोट्स में ज़रूर इसको नोट करिए। थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर एंड एटॉमिक मास के बारे में।